दोस्तों इस वीडियो में पशुपालन क्या है, क्यों करने चाहिए, किस प्रकार से हम पशुपालन कर सकते हैं, कितने फायदेमंद होते हैं और आज के समय में पशुपालन क्यों आवश्यक है, तो सब कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि पशुपालन क्या है। देखिए, पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे पशु को पालना ऐसा नहीं कि कोई भी पशु को उठा कर लाए उसका पालना शुरू कर दिए तो वो पशुपालन नहीं कहलाएगा। वैसे पशु को पालना जिनसे व्यक्ति को आर्थिक लाभ हो, यानी कि पैसे मिले, किसी न किसी तरह से पैसे मिले, और चाहे वो अंडे बेच को मिले, मांस बेच के मिले, या खाद्य उसको, मतलब किसी न किसी रूप से पशु को पालने से उसको आर्थिक लाभ हो, यानी कि पैसे मिले, तो उसे कहेंगे पशुपालन। तो ये तो जान गए कि पशुपालन क्या होता है। यानी कि इसमें आप कोई भी पशु को लाइएगा, देख लीजिएगा उस पशु से क्या आपको उत्पाद मिलेगा, यानी कि उस पशु को पालने के बाद उस पशु से क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा। फिर उस प्रोडक्ट से आप पैसे कमा कर बेच कर पैसे कमा सकते हैं। तो ये तो हो गया पशुपालन। लेकिन पशुपालन कैसे करना चाहिए, तो देखिए, पशुपालन अगर आप करते हैं या नहीं करते हैं, करने वाले हैं पशुपालन, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती है, कंडीशन होती है कि पशुपालन आप करें। तो कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या किया, उस शर्तें को लिख कर लाया हूँ कि पशुपालन करने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ज़रूरतें होनी चाहिए, ताकि आप पशुपालन अच्छे ढंग से कर सके और बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सके और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सके, ठीक, अपनी ज़रूरतें पूरा कर सके। तो पहला है आवास क्षेत्र। यानी कि पशुपालन करने की आप सोच रहे हैं तो आवास क्षेत्र कैसा होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको जगह चुनना पड़ेगा पशुपालन करने के लिए। तो जगह आप चुने, वैसे जगह चुने जहाँ पे शोर शराबा ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, यानी कि उस जगह से दूर ही चुने जहाँ पे फैक्ट्री हो, क्या बोलते कि कल कारखाना हो, तो शोर शराबा वहाँ पे हो, तो वहाँ पे नहीं जगह चुने, क्योंकि वहाँ पे पशुपालन कीजिएगा, पशुओं को पालिएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। शोर शराबा से पशु को किसी न किसी नुकसान हो सकता है, बीमारी हो सकता है। तो दूर ही, ये सब जगह से दूर ही पाल। अब ऐसा नहीं कि दूर बोले तब कोई जंगल में जाकर पशुपालन करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। मतलब कि दूर होना चाहिए, लेकिन आपको रोड जो है, सड़क से संपर्क में रहना चाहिए, बाजार जो है उससे संपर्क में रहना चाहिए, सड़क से इससे संपर्क में रहना चाहिए कि मान लीजिए पशु को कोई बीमारी हो रहा है या कोई चीज़ आवश्यक कुछ करना होगा पशु के लिए, तो आप सड़क के माध्यम से जल्दी से जा सकते हैं। दूसरा, बाजार के नज़दीक में होगा तो आप पशु से जो प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे तो उसे आसानी से बाजार में बेच। बाजार के संपर्क में रहने से यही है कि आप क्या है कि पशु के लिए, मतलब कि पशुपालन करेंगे तो पशु के लिए जो भी चारा चाहिए, खाना चाहिए, दवा चाहिए, तो आसानी से बाजार से ला सकते हैं। और पशु जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा, अब उत्पाद जैसे अंडे प्राप्त हो जाए, मांस प्राप्त हो जाए, दूध प्राप्त हो जाए, खाद प्राप्त हो जाए, और भी बहुत सारा चीज़ है जो क्या है कि जानवरों से, पशु से प्राप्त होते हैं, उससे आप मार्केट में जल्द से जल्द बेच सके, ताकि वो जो उत्पाद है खराब नहीं हो। इसलिए आपको सड़क और बाजार से कनेक्ट, पूरा ज़्यादा नज़दीक नहीं, थोड़ा बहुत नज़दीक में होना चाहिए ताकि आप आसानी से पहुंच सके। बस दूर रहना है कहाँ से, कल कारखाना से और शोर शराबा से दूर रहना है, क्योंकि कल कारखाना चलते रहेगा मशीन तो शोर शराबा होगा, तो उससे पशु को प्रॉब्लम हो सकता है। और आवास क्षेत्र ऐसा रखे, हवादार रखे, ताकि पशु के लिए प्रॉपर अनुकूल हवा मिलते रहे। अब ऐसा नहीं कि ठंडी के मौसम में तो तेज हवा दे कि ठंडे लग जाए, और गर्मी में गर्म हवा दे जाए, ऐसा नहीं। बट हवा चाहिए तो गर्मी में है तो ठंडे हवा, ठंडी में है तो गर्म हवा, ऐसा व्यवस्था रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप ठंडे के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बिजली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली का उपयोग करके आप उसे ठंडे या गर्म वातावरण बना सकते हैं। और आवास क्षेत्र है ना, क्या है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कि चारों तरफ से घेरा होना चाहिए। मतलब ऐसा रहना चाहिए कि इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं कि पशु के लिए कैसा आवास क्षेत्र रहना चाहिए।
ठीक है। इस पर आप क्या विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं कि जो भी बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पहले से पशुपालन करते आ रहे हैं और उनका प्रोडक्शन भी बढ़िया होता है, तो उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपने पशुओं के लिए कैसा आवास क्षेत्र तैयार करते हैं। तो मैं भी पशुपालन करना चाहता हूँ, तो मुझे कैसा आवास क्षेत्र रखना चाहिए, कैसा पशुओं के लिए उपयुक्त आवास क्षेत्र होता है, से आप बताइए, मैं भी वैसे ही रखूँगा। ये आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, चलिए अब अगला है नस्ल। अब पशुपालन कर रहे हैं तो आपको देखना होगी पशुपालन कर रहे हैं तो कौन से उद्देश्य से कर रहे हैं। क्या आपको दूध चाहिए, या अंडे चाहिए, या मांस चाहिए, या चमड़े चाहिए, या क्या बोलते हैं रेशम चाहिए, मतलब या खाद के लिए गोबर चाहिए, मतलब आपका लक्ष्य क्या है, यानी कि आप पशुपालन क्या चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं। मतलब आपका अंतिम लक्ष्य पता है कि पैसे के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन अब आपका मतलब लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य तो पैसे है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि किस तरह से पैसे ले, मतलब क्या बेचकर। तो जैसे आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, आपका लक्ष्य है कि हमको अंडे बेचकर पैसे कमाने हैं, तो आपको मुर्गी पालन करना होगा, या बतख पालन करना होगा, या वैसे कि जानवर या पशु पालन करना होगा जो अंडे देते हैं, यानी कि जिसके अंडे बेचकर लोग उपयोग करते हैं, उसके बदले पैसे देते हैं। तो आपको अंडे वाला क्या है कि अंडे के लिए आपको मुर्गी पालन करना है, तो आपको देखना होगा कि ऊंचे नस्ल वाले अंडे, ऊंचे नस्ल यानी कि ज़्यादा अंडे देने वाले, अच्छे पोषक तत्व तो अंडे देने वाले, उस तरह से आपको नस्ल तैयार खोजना होगा, मतलब कि लाना होगा, उसको उस पशु को पालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपको पशु पालना है, लेकिन दूध बेच कर पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि आपको पशु पालने का मेन उद्देश्य है कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको ऐसा नस्ल चुनना पड़ेगा जो क्या कि ऐसा नस्ल चुनना पड़ेगा जो ज़्यादा दूध दे, यानी कि कम खर्च में अच्छे से बढ़िया से, मतलब कि अच्छा उच्च पोषक तत्व वाले दूध दे। ठीक है, इसके लिए आपको भैंस का या गाय का भी उसी टाइप से नस्ल चुनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि नस्ल चुन लिए जो कम दूध देने वाला, उसको खिला पिला रहे, बहुत ज़्यादा खिला पिला रहे, लेकिन वो दूध दे ही नहीं पा रहा है, तो नस्ल पर भी डिपेंड रहता है। तो आप नस्ल के पर अध्ययन कर ले कि कौन सा नस्ल जो है दूध देता है, गाय का कौन सा नस्ल जो दूध देता है। इसके लिए आप यूट्यूब पे, क्रोम पे, या डॉक्टर से, या जो पहले से पशुपालन कर रहे हैं उनसे पूछें, क्योंकि आप एक बार नस्ल गलत चुना जाएगा तो फिर आपका जो लक्ष्य है, दूध चाहिए, अंडे चाहिए, तो वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगला है नस्ल के बारे में और भी बताना चाह रहा हूँ कि नस्ल पर है कि आप क्या कर सकते हैं। जो भी लक्ष्य है, बैल भी कर रहे हैं तो बैल समझिए कि ताकतवर चाहिए ताकि हल जोत सके, तो उस टाइप से नस्ल में सुधार भी होता है कि मान लीजिए कि आप कोई एक गाय या भैंस खरीद लिए, लेकिन वो दूध नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस गाय को बछड़ा तो देगा या अपना संतान तो देगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस गाय को तो में कोई बदलाव नहीं कर सकते, उसका जो नस्ल है या भैंस है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसका जो पीढ़ी आएगा, मतलब उसका जो संतान होगा, बछड़ा या बछड़ी हो, तो या क्या होता है कि भैंस के बच्चा बच्ची, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। इससे आपका न सुधार हो सकता है। आप क्या करते हो, उस भैंस को जो होता है ना, उसका नर जाति का जो जानवर हो, पशु होंगे, जैसे कि गाय के लिए सांड होता है, अब भैंस के लिए पता नहीं, मतलब उससे क्या करते हैं कि उसका वीर्य जो आता है, यानी कि निषेचन करवाना होता है, तो आप ऊंचे नस्ल का और उपयोगी, मतलब ऊंचे नस्ल का उच्चतम गुण वाला जो आपको चाहिए, उससे संक्रमण करा सकते हैं, क्रॉस करा सकते हैं, यानी कि निषेचन कराकर अपने मनचाही नस्ल वाला संतान को पा सकते हैं। मतलब कि भैंस का जो भी है, बछड़ा बछड़ी आप पा सकते हैं। इस कारण आप नस्ल को सुधार कर सकते हैं। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, और ऐसा नहीं पछतावा नहीं कि देखो खराब नस्ल का भैंस सब मिल गया, अभी तो दूध देता ही नहीं है, तो उसको आप चेंज करें, या चेंज नहीं करना चाहते तो उसका संतान जो आएगा उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है भोजन। तो पशुपालन कर रहे हैं तो भोजन के बारे में आपको बहुत खास जरूरत ध्यान रखना होगा, क्योंकि सब कुछ आपका प्रोडक्शन जो मांस, दूध, गोबर, ये सब जो भी चाहिए वो है पशुओं के लिए भोजन पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार भोजन दे रहे हैं। अब मान लीजिए कोई आप पशु को पाल रहे अंडे के लिए, तो आपको सोचना होगा कि कैसा भोजन दे, किस प्रकार के भोजन दे ताकि ये मन चाहिए थोड़ा बड़े बड़े साइज का अंडे दे पाए,
से इस भैंस को कैसा भोजन दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे पाए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि उसको खिलाते जा रहे हैं लेकिन उसके मन चाहिए दूध देने लायक, देने के लिए जो पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं वो पोषक तत्व दे ही नहीं रहे हैं। तो आप सोचे कि गाय बैल जो भी है जैसा आप उत्पाद तैयार करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए उस जीव के लिए क्या भोजन दें, किस प्रकार के भोजन दें, इस पर आप एक सोचें। ठीक है, फिर सोचने के बाद उस टाइप से भोजन दें। भोजन में कोशिश करें कि संतुलित भोजन रहे, यानी कि सब कुछ पोषक तत्व मिला रहे। ऐसा नहीं कि कुछ पोषक तत्व मिल जाए, कुछ पोषक तत्व कमी रह जाए जिसका उसको बीमारी हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। मतलब ऐसा मैं नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मृत्यु हो जाए तो आपको संतुलित पोषक पर ध्यान रखना चाहिए। और पोषक भोजन तो दे रहे हैं, भोजन में क्या करें, कोशिश करें कि थोड़ा मतलब एंटीबॉडी टाइप का, यानी कि ऐसा भोजन दे कि उसको बाहरी जो बीमारी हो रहा है, बीमारी होगा या बाहरी कोई वायरस बैक्टीरिया, उससे भी सुरक्षा प्रदान करें। इस प्रकार आप भोजन, पशु पालन के लिए भोजन का विशेष ध्यान रख सकते हैं। और भोजन साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारा पका कुछ बहुत दिन बाद का भोजन देते। ऐसा कोशिश करें कि भोजन ताज़ा हो, यानी कि खुद के खेत का उगाया हो, चारा हो, खुद से ही चारा तैयार किया हो, जो चारा बनाने के लिए उपयोग होता है, मिला कर कितना परसेंट वो आप एक बार देख कर और उसको खुद से तैयार। अगला टॉपिक है टीका। तो आपको पशुपालन कर रहे हैं तो पशुओं को कोई बीमारी ना हो जाए फ्यूचर में, कि फ्यूचर में मतलब भविष्य में बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया का अटैक होते रहता है। जैसे हम लोग बीमारी से बचने के लिए बचपन में ही टीका लगवाना शुरू कर देते हैं, टीबी का हो, बहुत सारा चीज़ का, इधर कोरोना का भी सब लोग टीका लिया हुआ है। तो आप भी पशुपालन कर रहे हैं तो पशुओं को कोई बीमारी ना हो जाए इसके लिए पशु को टीका लगवाए। तरह तरह के टीका आते हैं, तो आप इसके लिए पशु चिकित्सक जो है, पशु के डॉक्टर जो है, उनसे मिले और बोले कि पशु के लिए कौन कौन सा टीका आता है, तो उस सलाह लेकर तब पशु को अपना टीका दिलवा दे। इससे पशु को कोई बीमारी नहीं होगा और पशु आपका सुरक्षित रहेगा और आपका जो मन चाहिए आर्थिक जो लाभ चाहिए वो प्राप्त करते रहेंगे। नहीं तो कोई बीमारी होगा और पशु की मृत्यु हो जाएगी तो आपका पूरा सपना जो है, वो पैसे जो लगा हुआ है, मेहनत जो लगा है, वो सब खत्म हो सकता है। पशु से जो आपका लगाव हो गया था, भावना हो गया था, इमोशन जुड़ गया था, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए पशु को टीका लगवा लें। अगला है बीमारी। आप पशुपालन कर रहे हैं तो पशुओं के लिए जो भी थोड़ा अलग सा लक्षण दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि कोई बीमारी का लक्षण तो नहीं है, कहीं गंभीर बीमारी तो कोई लक्षण नहीं है। तो कोई भी लक्षण दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल से जाकर डॉक्टर से सलाह ले। पशु का अलग सा लक्षण दिख रहा है आपको तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिले, बोले कि मेरे पशु को ये लक्षण दिख रहा है, पैर खुजली हो रहा है, पैर गर्म हो गया है, पैर मुड़ गया है, शरीर का तापमान बढ़ गया है, अच्छा कत्ता सा हो गया है। मतलब पशु में आपको अलग सा लक्षण दिखे, आपको लगे कि ये तो कोई बीमारी का तो लक्षण नहीं है, तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से मिले। तो डॉक्टर बताए कि बीमारी है तो उसका उपचार तुरंत करवाएं और कहे कि मामूली सा ऐसे ठीक हो जाएगा। बढ़िया डॉक्टर रहेंगे तो, क्योंकि लोकल डॉक्टर से आएंगे तो वो पता नहीं क्या बताएंगे, इसलिए बढ़िया डॉक्टर से मिले और फिर लक्षण के बारे में बताएं तो फिर वो अपने बताएंगे कि अच्छा इस प्रकार से इलाज होगा, घरेलू इलाज भी कर सकते हैं या हमारा दवा ले जाइए, मतलब जिस प्रकार से इलाज करें। तो इस पर आपको खास ध्यान रखना है कि पशुपालन कर रहे हैं तो पशु में कोई भी हल्की सी भी बीमारी हो या आपको अंदाज लगे तो डॉक्टर से मिले। और मेरा सलाह माने तो आप क्या कर सकते हैं कि पशुओं को साल क्या बोलते हैं कि 1 महीने या 15 दिन, 1 सप्ताह, जैसा आपको उचित लगे, मतलब 1 माह 3 माह के अंदर में डॉक्टर से उसको चेक करवाते रहे कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है। और साथ में पशु के लिए पेट में कीड़ा लग जाता है तो उसका भी गोटी देते रहे, मतलब कीड़ा का दवाई देते रहे ताकि पशु को पेट में कीड़ा न लगे। कीड़ा लग जाएगा तो क्या होगा कि जो भी खाना खाएगा पशु तो उसका सारा एनर्जी है वो कीड़ा ले लेगा, तो इस कारण पशु में वृद्धि नहीं होगा, पशु बढ़िया से उत्पाद नहीं निकाल पाएगा, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, पशु को बीमारी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो पशु कीड़ा का भी दवाई का प्रबंध करें और इस तरह बीमारी से भी आप दूर रख सकते हैं। अब आखिरी में मैं अपना उद्देश्य बताना चाहता हूँ, मतलब कि अपना नहीं, ये पशुपालन पे वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है।
कि मैं क्यों बना रहा हूँ पशुपालन पर वीडियो। मैं इसलिए पशुपालन में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लोग चाहते हैं कि पैसे कमाएं, और पैसे कमाने के लिए वो क्या करते हैं, कहीं पे नौकरी शुरू करते हैं, किसी यहाँ फैक्ट्री कारखाना है वहाँ पर भी जाकर काम करते हैं, या दूसरा कोई काम सोचते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी कम दिखता है। यानी कि दुकान खोलेंगे, तरह तरह की दुकान खोलेंगे, फिर लगे रहेंगे, मतलब अलग अलग काम करेंगे। लेकिन मेरे अनुसार पशुपालन भी एक पैसे कमाने का बेस्ट जरिया है। अब ऐसा नहीं कि आपके घर वाले या चाचा जो पशुपालन किए उनको नुकसान हो गया, अच्छे से नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं कि पशुपालन से नफरत करने लगे, बल्कि पशुपालन करें। तो पशुपालन में बहुत अपॉर्चुनिटी है, पैसे कमाने की है। आप उसको वैज्ञानिक तरीके से, आप नई युग के युवा है तो अपने दिमाग लगाकर, डिजिटल ज़माना हो गया तो सोशल मीडिया का यूज करके, अलग अलग यूज करके आप बढ़िया तरह से पशुपालन कर सकते हैं और उस उत्पाद को आसानी से बेचकर और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये आप इस पर सोचें कि पशुपालन करना है कि नहीं, थोड़ा सा मन में आइडिया लाए। फिर पशुपालन करने के लिए मन में विचार आ गया है तो जाकर किसी सलाहकार से पूछे जो पहले से पशुपालन कर लिए हैं, अच्छे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनसे पूछे कि आप इतना ज़्यादा कैसे कमा ले रहे हैं, क्या रणनीति है आपका, किस प्रकार से पशु को पाल रहे हैं, कैसे पशु चुन रहे हैं, क्या क्या खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, सब कुछ उनसे पूछे। फिर वो जो बताएंगे उनके अनुसार अगर आपको आसान लगेगा, यानी कि आप उसको कर पाएंगे, तो पक्का पशुपालन कीजिए। आप YouTube पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हुए हैं इंटरव्यू टाइप का कि पशुपालन पे इतना पैसा कमा रहे हैं, शुरू में ये था, करते करते। और मेन बात है कि पशुपालन जो है इसमें ज़्यादा उतना खर्चे मेरे अनुसार नहीं लगता है, और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगता है, ज़्यादा उलझन भी नहीं लगता है। बस पशु को ले आना है, उसको पालना है, उसको खान पान व्यवस्था करना है। एक और बात है कि आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग खेती से जुड़े हुए हैं। तो आप खेती से जुड़े हुए हैं तो खेती के साथ आप क्या कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि खेती भी हो जाएगा, खेती का जो अवशिष्ट पदार्थ निकलेगा उससे आप क्या पशु को खिला सकते हैं। इससे पशु का जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा उसको खेत में डाल सकते हैं, यानी कि पशु के अपशिष्ट से खेत को फायदा और खेत का जो अपशिष्ट है उससे पशु को फायदा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो एक किसान भाई के लिए या कोई भी युवा के लिए पशुपालन बहुत ही फायदेमंद है और आसान है। इस पर आप गौर करें और करने का प्रयास करें। और पशुपालन करने से आपको यही नहीं कि इससे पैसे मिले, बल्कि इससे क्या होगा कि आपको जानवरों प्रति क्या होता है कि दया और भावनाओं क्रिएट होता है, एक लगाव सा फील होगा। और इससे पशुपालन करने से पशु जो है ना, ये हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, प्रकृति है, इसको बैलेंस रखने का काम करता है। पशुपालन से मैं फायदा भी कम बताया। पशुपालन से आपको क्या है कि आजकल लोग मांस खाते हैं तो पशु से मिलता है, दूध पीते हैं तो पशु से मिलता है, दूध से भी बहुत सा पदार्थ बनता है। आप जानते हैं कौन सा पदार्थ नहीं होगा जिसमें दूध नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो पशु से फिर पशु का जो गाय गोबर है उससे खाद बनता है, उससे आप अच्छे खेती कर सकते हैं। पशु से क्या है कि उसके चमड़े मिलते हैं, उससे ऊन प्राप्त होते हैं। कोई कोई पशु था जिनसे दवा प्राप्त होते हैं। तो पशुपालन पे गौर करें, उस पर सोचें कि किस प्रकार का पशु पालना चाहिए और कैसे पालें, इस पर थोड़ा सोचें। यही मेरा उद्देश्य था। और हम लोग बड़े लेवल पर नहीं करते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे बकरी ऐसे पालते हैं। और बकरी मतलब मांस उत्पादन के लिए, मांस बेचने के लिए बकरी का, यानी कि बकरी को बेच कर मांस प्राप्त करके पैसे कमा सके, इसलिए हम लोग छोटे लेवल पर करते हैं। लेकिन हम लोग आगे का सोच है कि बड़े लेवल पर पशुपालन करें। क्या होगा कि कुछ एक दो लेबर रख कर भी कर सकते हैं। आप भी पशुपालन कर रहे थे, आपको कुछ भी डाउट है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी तरह से नहीं बता पाया हूँ। इस वीडियो में सिर्फ टॉपिक बताया हूँ कि इस वीडियो से टॉपिक उठाए और उससे रिसर्च करें, उसको पूछे। क्योंकि मैं तो उतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं 12th लेवल पर जो भी पढ़ाता हूँ, जो मैं आपको बता दिया हूँ, और थोड़ा सोच विचार करके, पूछताछ करके। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो पशुपालन से रिलेटेड पढ़ाई करता है, तो आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करें, चाहे पर्सनली व्हाट्सएप करें मेरे को। नंबर डिस्क्रिप्शन में चाहे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा,
तो उनसे मैं सलाह लेकर या उनसे मैं बात करवा के आपके प्रॉब्लम को निवारण करवा सकता हूँ कि पशु में कुछ बीमारी होते हैं जिनका जल्दी इलाज नहीं हो पाता है, या आप उस इलाज का, उस बीमारी का कारण नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनसे मिलवा कर, या मेरे गांव में भी बहुत सारा बड़े बड़े पशुओं को पालन करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पशुओं के पालन करते हैं, तो उनसे भी मैं जाकर या आपसे बात करवा कर आपके जो पशु से रिलेटेड क्यूरी है, डाउट है, उसे मैं सॉल्व करवा सकता हूँ। ठीक है।